अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से एट मॉर्निंग विद जुगन बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज के रोज़ कहा जाता है कि एक लम्हा ऐसा ज़रूर गुज़रता है जहाँ पे दिल से मांगी हुई दुआ, जायज़ दुआ कबूल हो जाती है। तो अच्छा सोचें, हम लोगों को भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आप तो वैसे ही हर लम्हे हर सेकंड हमारी दुआओं का और हमारे दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसी चीज़ की जो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हर इंसान की प्रॉब्लम है। निज़ाम हज़्म, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत से लोगों को तंग करता है, बॉदर करता है। अब एक्चुअली हमारा जो निज़ाम हज़्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमें नहीं तंग करता, हम उसे तंग करते हैं। हम ऐसी चीज़ें अपने सिस्टम में डालते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे पेट के मसाइल बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो स्मोकर हजरात हैं, ख़वातीन या मर्द जो भी स्मोक करते हैं, अव्वल तो सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा और इसे अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो स्मोकर हजरात है, क्या आपको पता है कि उनके डाइजेशन के बहुत से मसाइल हो जाते हैं, उनके पेट में भी अल्सर्स बन जाते हैं इस वजह से, क्योंकि जो निकोटीन होती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके सिस्टम में जाता है जब वो सिगरेट पीते हैं तो उससे मसला पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सिस्टम को ख़राब करती होंगी, लेकिन कर देती हैं। इसी तरह नींद, क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद रात को नहीं पूरा करते और रात के वक्त अगर आप सोते नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो 6-8 घंटे नींद पूरी कर लेते हैं लेकिन 2 घंटे दिन में सो लिया, 4 घंटे रात को सो लिया, इस तरह तोड़ के अपनी नींद पूरी करते हैं। तो जो लोग रात के वक्त सही टाइम पे भी नहीं सोते, उनका भी निज़ाम हज़्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। खाना पीना तो साइड पे, ये कुछ ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। वो लोग जो ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हैं, जो जिनकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं है, जो फॉर एग्जांपल दिन में चहलकदमी नहीं करते, सारा दिन बेड में लेते रहते हैं या थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए, थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए, उनके भी निज़ाम हज़्म के बहुत से मसाइल होते हैं। ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैंने इस पर लिटरली PhD नहीं की, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैंने इस पर PhD कर ली है। बिकॉज मैं खुद भी जब बहुत साल पहले अपना वेट कम करना चाह रही थी और वज़न कम करने के लिए मैं डाइट तो फॉलो कर रही थी, एक डाइट प्लान था जो एक ट्रेनर ने दिया, वो मैंने फॉलो किया, लेकिन एक्सरसाइज भी नहीं कर रही थी, नींद भी नहीं पूरी हो रही थी, पानी भी सही तरह से सच प्रॉपर मिकदार में नहीं ले रही थी। तो उसी ट्रेनर ने फिर मुझे कहा कि जुगन, जब तक आप ये सारी चीज़ें साथ में नहीं करेंगी, आपके वज़न को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो आपको डाइजेशन के या निज़ाम हज़्म के मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। व्यूअर्स, आई प्रॉमिस यू, जब मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेट हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी मसले से गुज़र रहे होते हैं, चाहे वो उनके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे डायरिया की प्रॉब्लम हो। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल जिसे लोग फेस करते हैं। ये एक्चुअली वो चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लिटरली व्यूअर्स, इस पर मैंने इतना पढ़ा है, इतनी रिसर्च की है कि आई कांट टेल यू। अजीबोगरीब जो गोलियां खा के लोग अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना सेट कर लें तो आपको फिर कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। आप बड़ी बेसिक कहवे लेंगे और दूसरी चीज़ें कंज्यूम करेंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, और कुछ ऐसे टोटके जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वेट लूज़ करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो चीज़ है जो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है, अनलेस आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। जैसे अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उससे आपका वेट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर थायराइड आपका ओवरवर्क करता हो तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। सो निज़ाम हज़्म, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे सेट रखें, आइए मिलते हैं उन एक्सपर्ट से जो हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं हकीम सलीमी। उन हिकमत में बहुत ज़्यादा निज़ाम हज़्म के बारे में गाइड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आइए। आज हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे फेवरेट लोग हैं। साइमा यूसुफ भी हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट है। साइमा जी को भी बुलाते हैं सेट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज आपने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है। व्यूअर्स,
आज ये हमें स्टोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करेंगी कि हम स्टोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, राइट? तो ये भी हम बात करेंगे। देन मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली जिनको तंग करने का एक्स्ट्रा मज़ा हम सबको ही आता है, और वो है मासूमा ज़हरा। डॉक्टर मासूमा ज़हरा हमारे साथ है, हर्बलिस्ट हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, TCM स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे सुपर हीरो, जिनको होना तो एक्टर चाहिए था लेकिन फॉर सम रीजन डॉक्टर बन गए, द वेरी हैंडसम डॉक्टर फैसल इज हियर विद अस एज वेल। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सो आज ये हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि हमें वो क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना बेसिक वो जो कहना है जीने का सिस्टम जो है वो बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि व्यूअर्स, जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर रहते हैं उनके जिस्म में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में ऐसी वो केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपका वजन अड़ जाता है, राइट? जिसकी वजह से आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। व्हेन आई वाज मेरा जब हसन पैदा हुए तो मुझे याद है कि मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत स्ट्रेस कर रही हूँ, मेरा वेट नहीं कम हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही हूँ, मैं सारा कुछ कर रही हूँ, उन्होंने कहा बच्चे जितनी ज़्यादा टेंशन लोगी वजन के बारे में और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपनी इन सब चीज़ों के बारे में, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा वेट स्टक होगा या बढ़ेगा। सो गेम एक्चुअली माइंड की है, बॉडी की है, जिस्म का हर हिस्सा कनेक्टेड है व्यूअर्स। आप कोई एक चीज़ इसमें काम नहीं करेगी तो आपका पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें गाइड करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। ब्रेक के बाद हमें शेफ़ मुनीरा, बल्कि शेफ़ मुनीरा आ गई हैं, उनको भी बुला लेते हैं अपने पास। आइए आइए आइए, पान मुनीर भी आ गए ने। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, की हालत है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो गया है कंप्लीट। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद टोटके, टिप्स एंड ट्रिक्स और वो सब तरीके जो आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जुम्मा मुबारक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात कर रहे थे निज़ाम हज़म की, लड़की पत्थर उठा के आ गई। सैम व्हाट इज दिस? मतलब क्या करें, दिल्ली का एक पत्थर निकल जाए, क्या करें? बस पत्थर निकल ले, सर में मार ले, मतलब कुछ भी हो सकता है। सर में मार, बस ये सिर पे मारा जा सकता है। मियाँ ज्यादा तंग करे, ये पत्थर आप खरीद लें और अपने घर में रखें। अगर पत्थर से कोई फर्क ना पड़े तो मियाँ के सर पे पत्थर मार दें और मसला हल कर ले। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना, बाद में कहेंगे जुगन मशवरे देती है मियों को कुट्टो। कोई किसी को ना कुट्टे, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा, स्टोन्स का क्या अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में? अच्छा, जब मैं नेशनल चैनल पे करती थी शो, तो हम बहुत ज़्यादा स्टोन्स के बारे में बात भी करते थे, और अक्सर लोग फ़ोन करके कहते थे कि हमें बताएं हमें कौन सा स्टोन सूट करता है या हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। मैं 50-50 हूँ सोच में, मैं आपसे डिनाई नहीं करूँगी। 50% मेरा जहन कहता है कि हाँ स्टोन से फ़र्क पड़ता होगा, बट 50% मेरा दिमाग कहता है पत्थर से जिस्म को आप एक्सप्लेन करें ताकि हम लोग ज़रा इस तरफ अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, पत्थरों को रिलीजन के साथ मिक्सअप किया हुआ है, तो काइंडली प्लीज़ ये चीज़ मत करिए। दीन हमारा जो एक मज़हब है, दैट्स अनदर थिंग। पत्थर ये जो है दैट्स आर हीलिंग थिंग। हमारी जिस तरह बाकी चीज़ें हैं जो हमें हील कर, अब सुरमा जो आप पहनते हैं वो किस चीज़ का होता है? पत्थर को पीसा जाता है। नमक आप खाते हैं वो पत्थर है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में यूज़ के लिए हैं और इनके इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज हम, मतलब ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही चाकरा की बात करेंगे, विच इज़ द सोलर प्लेक्सस चाकरा। ये हमारी नाफी जो होती है, नाफी से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, और इसका कलर होता है येलो। ठीक है। जब ये डिस्टर्ब होता है ना,
तो इसके डिस्टर्ब होने से आपका इंडाइजेशन, आपके एसिडिटी, आपके स्टमक के रिलेटेड अल्सर, लिवर की प्रॉब्लम, पैंक्रियाज, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। समटाइम आप नोटिस करते होंगे कि आप कहते हैं मैंने कावे भी पिए हैं, मैंने दवाइयाँ भी खाई हैं, मैं तो 3 साल से डॉक्टर पे जा रही हूँ, मैं इतने अरसे से कर रही हूँ। हम आपको दिखा रहे हैं व्यूअर्स के जो डिफरेंट चाक्रास होते हैं वो क्या होते हैं। हम येलो वाले की बात कर रहे हैं, येलो वाले की सोलर प्लेक्सस की बात कर रहे हैं आज। हाँ जी। तो वो सारे किस तरह से आपकी बॉडी पे ये चीज़ें असर नहीं करती, खाने भी आप खा रहे होते हैं नहीं असर करते, क्योंकि वो ओवरऑल आपका चाक्रा जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है या ब्लॉक हुआ होता है। ब्लॉक हुआ होता है। ब्लॉक हो जाए तो बहुत मेजर इश्यूज हो जाते हैं। अगर डिस्टर्ब हुआ हो, इम्बैलेंस हुआ हो, तो तब छोटे छोटे इश्यूज आपको आते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हम इसके टिंचर भी बनाएंगे, हाउ टू मेक द टिंचर। और ये आज मेरे टॉपिक में नहीं है कि आपको फलाना स्टोन पहनना चाहिए और फलाना को फलाना स्टोन, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दिस फील्ड, मेरा वो नहीं है। मैं जो चीज़ें खुद अपने एक्सपीरियंस में लेके आती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, विच आई एम डूइंग विद माई किड्स, और जो मेरा अपना नॉलेज है जिसमें कि आप इनको स्टोन्स को डिफरेंट एनर्जीज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ आपका गला ख़राब है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपका मैदे का मसला हो रहा है, उसके लिए एंग्जाइटी हो रही है, तो उसके लिए विच इज़ यू आर ईटिंग समथिंग एंड उसके साथ ही आप अपनी स्टोन थेरेपी कर लेते हैं एंड इट्स इंस्टेंट। सो कौन सा स्टोन क्या मतलब क्या करना चाहिए हमें? देखिए, जो सोलर प्लेक्सस, ये चाक्रास के आपका जो चार्ट आता है उसमें आपको कलर सारे मिल जाते हैं कि हर चाक्रा का अपना अपना कलर होता है और कलर बॉडी पे बड़ा इफेक्ट करते हैं। स्टोन्स में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत है, देखिए कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने वैसे ही नहीं बनाई है। पत्थर खाली खूबसूरती या मुंदरियों में या ज्वेलरी में पहनने के लिए नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ी, जो मैंने अपनी स्टोन कलेक्शन जो है, हाँ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा नॉलेज है। जब आप उसको पढ़ते हैं आपको पता चलता है। तो आज हम बात जो कर रहे हैं वो सोलर प्लेक्सस की कर रहे हैं। जब आपका वो कहते हैं मैदे का जो दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है, मैं कहती हूँ पूरी बॉडी का रास्ता मैदे से होके जाता है। जब आपका सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब होता है, मैदा डिस्टर्ब होता है, आपका एंग्जाइटी इशू होता है, आपकी हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, आपके बाकी सारे सिस्टम में वीकनेस, मसल खिंचने शुरू हो जाते हैं, एवरीथिंग हैपन लाइक इस सारे सीन में। ठीक है। तो एक दूसरी और बात आप नोटिस करिएगा कि जब भी कोई चीज़ आप एकदम से आप सुनते हैं, परेशान होते हैं, और कोई चीज़ आपको धमाका होता है या कोई भी बाहर आवाज़ ऐसी आती है या कोई आपसे झगड़ा करता है, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद, तो सीधा आपको फील होता है जैसे यहाँ पे कोई चीज़ एकदम से जाके आपको जैसे लगता है ना, जैसे यहाँ पे कुछ लगा। व्हाट इज़ दिस? वो क्या चीज़ होती है? आपने फिजिकली कुछ खाया नहीं होता, फिजिकली कुछ पिया नहीं होता, एकदम से क्या हिट, वो आपका चाक्रा डिस्टर्ब होता है। ओके, सो व्हाट डू वी डू? अच्छा, नाउ व्हाट लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स टू डू। लाइक कुछ लोग हैं जो पहन लेते हैं, हर बंदा पहन नहीं सकता। पहनने से आपको वो चीज़ें आपने अपनी रिंग्स बना के रखी होती हैं फॉर द स्पेसिफिक थिंग, आप वो पहन लें, पेंडेंट्स पहन लें, और जिनको ये रेगुलर प्रॉब्लम है वो पहन लें। अब मेरे जैसा बंदा काम कर रहा है हर वक्त अपनी उसमें है, तो हाँ, उस पर येलो आपने पहना हुआ है, मासूमा जी ने येलो पहना हुआ है। येलो पहना हुआ है, दिखाएं। अच्छा, आपके भी डाइजेशन का होता रहता है इशू? ये येलो अब बेहतर तो साइमा बताएगी, डाइजेशन के लिए भी ये अच्छा है और साथ में ये शम्सी कहलाता है, रिस्क के लिए बहुत अच्छा है, और ये इमाम अली के रेफरेंस से सही। देखिए, सोलर प्लेक्सस बेसिकली हमें कनेक्ट करता है सूरज की एनर्जी, इसको बेसिक एनर्जी चाक्रा बोलते हैं। ठीक है। तो जब एनर्जी आपकी आती है तो उसकी वजह से, जिसमें आपकी एनर्जेटिक आप फील करते हो, आप लो फील कर रहे होते हैं, तो येलो कलर एनर्जी का कलर होता है। सूरज, अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ को बड़ा बैलेंस किया हुआ है। लाइक येलो लाइट निकलती है तो मतलब दिन चढ़ गया, और हर चीज़ अपने सिस्टम के साथ चलना शुरू हो जाती है। रात में ब्लू कलर होता है, व्हाट इज़ मीन कामनेस, मतलब नींद का, सोने का, रिलैक्सेशन का टाइम। तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने ना आपको हिंट्स दिए। मैं बार बार कुरान पाक में अल्लाह पाक कहते हैं गौर करें, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करते ना। सो हमने, अब मुझे रेमेडीज़ बताएं। अच्छा, अब जब जैसे सपोज येलो आप अकीक ले लीजिए, बहुत महंगे पत्थरों में आप नहीं जाएं, अकीक ले लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, लाइक जब मेरे पास शॉर्ट टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ, लाइक रात में सोने से पहले जब लेटती हूँ, या आपके पास 2 घंटे हैं, या मैं अपने योगा रूम में बैठी हूँ तो मेडिटेशन कर रही हूँ, जब उस वक्त तो लेट के
आधा घंटा 1 घंटा आप ले लीजिए, तो आप अपने उन पॉइंट्स के ऊपर उन स्टोन्स को रख देते हैं। जैसे ये सोलर प्लेक्सस आपका नाफी से 2 इंच ऊपर होता है। यहाँ पे आपने स्टोन रख दिया और उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज आप तक चली जाती है सही ऑटोमेटिकली। ये मेरा हर वक्त पहना होता है, ये 24 घंटे। तो इसमें देयर इज लाइक 10-15 स्टोन्स विच जो आपको सूट करते हैं। हाँ, मैं नहीं बिलीव कर रही होती कि ये मुझे सूट करता है या नहीं, मतलब बिकॉज स्टोन्स की हर की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, वो आपको डिफरेंट बॉडी प्रॉब्लम्स के अंदर हेल्प कर रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ ये होती है कि आपने इसको गले में पहन लिया, दूसरा है कि आप इसको लगा के रख दीजिए। जो तीसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास आती है वो हम इनके टिंचर्स बना लेते हैं। टिंचर क्या होता है? टिंचर मीन्स आप पानी लेते हैं, क्लियर वाटर जो होता है वो आप मिनरल वाटर वही यूज़ करते हैं आजकल। तो स्टोन्स को पहले तो होता है कि स्टोन को आपने क्लियर करना होता है, स्टोन को इसकी क्लिनजिंग करनी होती है। आपने बाज़ार से लिया, मेरे हाथ में आया है, मेरी एनर्जी के साथ गया, आपने टच किया, आपकी एनर्जी के साथ गया, इसको क्लिनजिंग। 2 तरीके होते हैं, बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं, बट नॉर्मली मैंने अपने स्टोन्स को, ये छोटी सी डब्बी बनाई होती है जो मेरे रेगुलर डेली यूज़ के होते हैं, मैंने उसको सॉल्ट में रखा होता है। ठीक है, नमक में, ताकि वो उसकी नेगेटिव एनर्जी को साथ साथ रिमूव कर देता है, क्योंकि मेरे अंदर से भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है ना, ठीक है, जब मैं वो यूज़ कर रही होती हूँ। तो जब इसको आप स्टार्ट में ख़रीदें, परचेज़ करें, तो जो जिस तरह मैं यूज़ करती हूँ, अगर आपने दूध ले लें या प्लेन वाटर आप ले लीजिए, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये पढ़ के, पूरी 3 दफ़ा पढ़ के, और आप उस पानी में उसको डाल के ओवरनाइट रख दीजिए। वो पानी जो है वो सुबह आप किसी पौधे में डालिए, फेंकिए मत, किसी पौधे में डाल दीजिए, और उसके बाद आप नफल 2 पढ़ के दुआ करके कि अल्लाह पाक इसकी जो भी वो बेहतर तासीर है वो मेरे ऊपर बेहतर कर दे। तो फिर आप वो आपका सेफ हो गया, दैट्स योर स्टोन। अब टिंचर कैसे बनता है? टिंचर ऐसे बनता है कि ये आपने पानी ले लिया, ठीक है, ये ग्लास में से ये इसमें डाल लेते हैं। तो सपोज़ हम लोग जैसे ये भी अकीक है, ये सारे सोलर प्लेक्सस के कलर हैं, ये पुखराज है, सिट्रीन है, इसमें बहुत सारे कलर्स पत्थर आ जाते हैं जो आपके उसमें है। हाँ। जैसे एमेथिस्ट भी है, तो आप एमेथिस्ट भी ले लो, क्योंकि ये आपका एंजाइटी इशू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनको आप पानी के अंदर डाल देते हैं और इसको आप किसी भी बॉटल, क्लियर बॉटल में रखेंगे, लेकिन 15 डेज़ जब चांद की रातें होती हैं तो चांदनी रात में पानी को रखना है। ठीक है। 15 दिन आपका वो पानी बाहर किसी भी सेफ एरिया में जहाँ पे आपका मूनलाइट आती है, चांद की रोशनी होती है, तो ये टिंचर आपका बनता रहता है। ठीक है। ये अपने आप प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके अंदर उसके चली जाती हैं, और उसके बाद वो पानी जो है आप उसको सेव करके रख लें, दैट इज़ योर ओन टिंचर। तो वो आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। चलें, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जाएंगे। किचन में भी चेक करना है कि आज शेफ़ मुनीरा क्या बना रही हैं, लेकिन ये सब होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर फैसल के साथ अब हम किचन में आ गए हैं। वैसे तो मुनीरा आपसे भी मेन्यू हमने जानना है, लेकिन उससे पहले आज आप हमें, वैसे तो व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमारे देसी जो टोटके हैं वो भी बहुत से हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें ट्राई की जाती हैं जिनसे इंसान की हेल्थ और फिटनेस बेहतर हो जाती है, स्पेशली आपके पेट के अमराज। तो आप क्या बताएंगे हमें आज? इसमें पहले थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको कि जो ये मैं बता रहा हूँ किमची, ठीक है, ये कोरियन स्टाइल, हाँ, कोरियन अचार आप कह सकते हैं, ठीक है, पिकल है कोरियन। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फर्मेंटेड है, और फर्मेंटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आपकी प्रोबायोटिक्स में आती हैं,
और प्रोबायोटिक्स वो हैं जो आपकी गट बैक्टीरिया को प्रोमोट करते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं, उनकी नशोनुमा करते हैं। और कोरियन लोग जो हैं वो किमची को अपने हर खाने के हर साथ, खाने नाश्ते के के साथ भी लेते हैं, दोपहर के खाने में भी और रात को भी खाते बिल्कुल हैं, ऐसे। क्योंकि इससे इनकी डाइजेशन बहुत ही परफेक्ट रहती है। ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही। और ये आपको बड़ी ऑथेंटिक और अच्छी सिंपल रेसिपी मैं बता रहा हूँ। इसमें ये करते हैं कि किसी भी वेजिटेबल की बन सकती है, लेकिन ये कि आइडियली कैबेज, ये पत्ता गोभी जिसको कहते हैं या करम कल्ला जिसको कहते हैं, पहला स्टेप इसका ये होता है कि इसको हमने ये छील लिया, साफ़ अच्छी तरह धो लिया। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा नमक डालते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे डाल दीजिए पूरा नमक। ठीक है, ठीक है, काफ़ी पूरा डाल दूँ? काफ़ी। ठीक है, सारे पीसेस के ऊपर नमक बस आ जाए। ठीक है, ये हो गया, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, मधोल लेंगे। हाँ। उससे ये होगा कि इसका जो अपना पानी है वो नमक के साथ मिलके एक महलूल सा बना जाए। ठीक है, और इस सब पे लग जाएगा। अच्छा, ये जब हो जाएगा हमारा तकरीबन, इसको हमने इस तरह से करके सारा लगा लिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इस पर डाल देंगे काफ़ी सारा पानी, बल्कि इसको हम ऐसे करते हैं कि इस वाले प्याले में निकालते हैं। अच्छा, नमक सारा अब रहने दो, नीचे हाँ जो जी, रह गया जो रह गया उसको रहने दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम? इसमें हम डालेंगे बहुत सारा पानी। ठीक है, पानी और नमक का आपने ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नमक आपने नहीं लेना जो प्रोसेस्ड हो, जिसमें एंटी केकिंग एजेंट्स हों या जिसमें आयोडीन डला हुआ हो। तो आपको वो वाला ले लेना जो पिंक सॉल्ट ले लें, पिंक जो सॉल्ट। सा आपका सादा वाला नमक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसको हम जो सा ना किसी भी भारी चीज़ से, ऐसे फ़र्ज़ कीजिए दूसरा बाउल हमने लिया, उससे हम इसको दबा के रख देंगे और उसके ऊपर कोई ऐसे भारी चीज़ रख दें। ठीक है, ठीक डन है, हो गया। इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर अगला स्टेप बताते हैं कि वो कैसे। ठीक है, तो ये हमने इस तरह छोड़ दिया। किचन में आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम चिकन किचन में बना रहे हैं। किचन में चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहे हैं, चिकन जिंजर बनाऊंगी इन योगर्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैदे के लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है, और जिनको इशू है वो अपनी डाइट में अगर इसको डेली इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि मुझे है तो मैं तो डेली दही का ज़रूर इस्तेमाल रखती हूँ। तो ये बड़ी क्विक सी जुगन रेसिपी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इनको इशू होते हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे रहते हैं और वो खुद कुक करते हैं, तो उसके लिए हम इसको बनाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसके लिए हमने चिकन लिया है। चिकन के लिए ये मेरे पास दही है, और चिकन जिंजर को जैसे कि आपको मैंने बताया बनाने के लिए मुझे चाहिए जिंजर वाटर। जिंजर को ओवरनाइट मैंने सोक किया है, कटिंग करके इसकी आप देख सकते हैं सॉगी सा सारा हो गया। ये सारा पानी हम इस चिकन को में ऐड अप करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, अगर आप इसमें चाहें तो इसमें आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं इसी पानी के अंदर, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है जिनको अचारी सारा चिकन अच्छा लगता है। तो चिकन जिंजर में हम इसमें बनाएंगे क्या कहते हैं, दही ऐड करेंगे। दही में ही मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी और फिर इसमें इसको मिक्स करूँगी। ये मेरे पास इसकी पेस्ट भी पड़ी हुई है जो कि मैंने उसको ब्लेंड करके रखी हुई है, ये भी इसके अंदर एज इट इज़ ही जाएगी। इसमें हम एज इट इज़ डाल देंगे। साथ साथ अगर आप चाहें तो जैसे कि इसके साथ ऑप्शनल में मैंने स्पिनच एंड कैबेज का सैलेड है वो साथ सर्व करूँगी, बहुत अच्छा, एक डाइट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में जिंजर वाटर। वैसे तो जिंजर टी बहुत ज़्यादा इसकी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हम इसको चिकन जिंजर में इस्तेमाल करेंगे। साथ में इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा रोस्टेड है, इसको आप क्रश करके इसका मसाला बना के रख लें, बहुत ही अच्छी होती है, ऑथेंटिक। मुझसे किसी ने पूछा कि आप रोस्ट करके क्यों डालती हैं, जैसे खास तौर पर पुलाव के अंदर, उसका जायका बड़ा अच्छा बहुत ज़बरदस्त, का अरोमा ही बहुत ज़बरदस्त। कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, और जिनको इशू है बिल्कुल उन्होंने मिर्च नहीं डालनी, वो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं या ग्रीन चिली को आप चॉप करके वो इसमें ऐड कर लें। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट, और इसमें साथ में थोड़ी सी सौंफ ऐड करूँगी। अच्छा, सौंफ पीना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हाँ जी। बहुत ही अच्छी है। ये देखिए सौंफ भी ऐड होगी साथ ही, और साथ इसमें मैं ऐड करूँगी अब थोड़ी सी दही। इसमें हम दही भी ऐड कर देते हैं और इसको मैं रख दूँगी थोड़ी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए।
फिर जब इसमें सब चीज़ें बेसिकली इसमें मैंने फ्लेवर देना है जिंजर का, सॉरी कपड़ों पे लगा लिया सारा मैंने। अच्छा हाँ। इसमें हमने फ्लेवर देना है जिंजर का, तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जो आपके मसाले हैं जो मैंने लिए हैं वो रोस्टेड होने चाहिए, और जिंजर का जो पानी है वो आप निकाल के प्याली में, चाहे तो आप इसको जिंजर टी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका पानी यूज़ कर रही हूँ इसके चिकन के लिए। और इसको चिकन को बनाऊँगी, बहुत इसकी अथेंटिक रेसिपी बनेगी, ख़ास तौर पर लोग जिनको मैदे के बहुत इश्यूज़ हैं। और साथ अपने डाइट में आप जब भी आप इस खाना बनाएं तो दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दही नहीं है तो आप थोड़ा सा 1 गिलास में जैसे कप पानी होता है, आप उसको सिंपल सॉफ्ट वाला गर्म पानी भी पिएं तो वो भी बहुत स्टमक के लिए अच्छा है। आफ्टर फ़ौरन जब आप खाना लंच या डिनर कर लेते हैं, सॉफ्ट वाला पानी भी बहुत अच्छा है, इसमें मिंट के आप पत्ते ऐड करते हैं। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि अगर बच्चों का पेट खराब हो तो थोड़ा सा सौंफ और हरी इलायची डाल के उसको और पुदीना डाल के उसको बॉईल कर लें तो उससे पेट जो है वो बिल्कुल बच्चों का जो है ना वो सेट हो जाता है। क्योंकि इससे आमतौर पे होता ये कि हमारे यहाँ देखा गया है कि हम चीज़ें खा के ना उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो डाइजेस्ट करने के लिए अगर हम थोड़ा सा इस रेमेडीज़ यूज़ कर लें, जितनी इतनी चीज़ रेमेडीज़ यहाँ पर आ रही हैं, तो मेरा है कि कभी भी डाइट के कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपने ये कहा है कि हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जी छोड़ेंगे। उस दौरान कुछ और बता दूं एक आपको? और रेसिपी बता दें। हाँ, ठीक है। जिन लोगों का पेट ख़राब रहता है या जिनको अल्सर्स के मसाइल हैं, क्योंकि इस सब को किसी को खाने का सिस्टम नहीं आता कि एक्चुअली सही किस तरह खाना है। अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीके की मुख्तलिफ अवातियत है, ठीक है, उसके फ़ायदे अलग अलग हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों को पेट ज़्यादा ख़राब रहता है, अभी आप IBS की भी बात कर रही थी, उसके अलावा अल्सर्स की शिकायत होती हैं, तो दोपहर के खाने के बाद 1 प्याली ले लें दही, उसमें 1 टीस्पून साबित इसबगोल, हाँ, और 1 टीस्पून हस्क इसबगोल यानी छिलका इसबगोल, इसको मिक्स करके और तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ये खा लें। इतना तो छोटी इसमें प्याली कोई ले चीज़ लें। डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए शहद? डालना चाहें तो डाल लें, ना डालें तो बेहतर है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इसको फ्लेवर देना है तो फिर पुदीने की जो हमारी ग्रीन चटनी होती है, थोड़ा सा पुदीना कुचल के इसमें आप डाल सकते हैं, नमक और हल्का सा डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना डाला जाए, क्योंकि अल्सर में हम ऑलरेडी मना करते हैं कि मिर्च मसाले कम से कम इस्तेमाल ना डालें। हाँ, तो वो फिर चीनी भी जब आप इस्तेमाल, बहुत अच्छा अगर आप पानी वाला पानी क्या चीज़ तुफमलंगा चिया सीड्स भी बहुत अच्छे आपके अल्सर के हमारे लिए। यहाँ चिया सीड नहीं होते, लेकिन हमारे हम यहाँ तुफमलंगा। हमारे यहाँ Sorry, chia seeds, बैजल sorry, बैजल basil सीड्स होते हैं। हाँ, वो भी बहुत But अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना आपके पेट के काफ़ी सारे अमराज को ठीक बट करता है। 5 मिनट इसको छोड़ के 5 मिनट छोड़ दें, जब ये थोड़ा सा फूल जाएगा दही में, उसके बाद आपने इसको खाना है, और ये दोपहर के टाइम पे आपने खाना है। शाम के बाद कोशिश किया कीजिए कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सही। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हकीम साहब से कुछ डिटेल्स लेंगे, क्योंकि 15 मिनट हमने यहाँ पे भी देने हैं, 20 मिनट्स हमने उसको सोख होने के लिए देना है। तो उस दौरान हम अपनी अगली टिप्स की तरफ जाएंगे जो हकीम साहब शेयर करेंगे। अभी मासूमा ज़हरा ने भी हमारे साथ टिप्स शेयर करनी है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हिकमत में तो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में गाइड किया जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि एक्चुअली सारे मसाइल आपके पेट से ही शुरू होते हैं। जी हाँ, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मैदे की खराबी को उम्मुल अमराज यानी कि बीमारियों की माँ अच्छा कहा जाता है। और जब हमारा मैदा या डाइजेशन ख़राब होती है तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ जो आजकल की यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रोल है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहीं से बेसिकली स्टार्ट हो रही होती हैं। जब हम सही खाने नहीं खाते हैं और हमारा मैदा या निज़ाम हज़म सही काम नहीं कर रहा होता, तो उसी से सारी बीमारियाँ आगे बढ़ रही होती हैं। फिर हम दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, जिगर भी ख़राब हो जाता है, गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारे समझने मैदे से इसका और दिल टूट जाए तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। हाँ जी, फिर वो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। नहीं, मुझे क्या ज़्यादा बेहतर पता है, मैंने को PhD की हुई है दिल टूटने में। आज आपने PhD की बात नहीं, की, मैंने तो मैंने PhD शादी सिर्फ से की मेरी हुई है PhD इस की मामले में कि पेट यानी कि टिड के मसाइल, जी हाँ, नॉट दिल का डिपार्टमेंट किसी और का है। चले ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली किसी बड़े मुफक्कर ने कहा कि मैदा जो है ना हमारा बहुत मजबूत उज़्व है, हम साल की मेहनत से इसे ख़राब कर लेते हैं।
ये आसानी से ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, एक वेल नोन हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अज़मत मजीद, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारा जो निज़ाम हज़्म है हम उसको इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी प्रॉपर्टियाँ हम ख़रीदते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो सबसे महंगी और कीमती प्रॉपर्टी हमारी है वो हमारा पेट है, और सबसे ज़्यादा उसका बेड़ा गर्क हम करते हैं। जो मिलता है पेट में डाल देते हैं, बचपन से शुरू हो जाते हैं। कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है, कोई वो पेंसिल है तो उसका पीछे से इरेजर खा रहे हैं बच्चे, और उस स्टेज से शुरू होता है बेड़ा गर्क, और एक्चुअली पैदाइश से ही। जी हाँ, बहुत ज़्यादा शुरू से हम ना इसको बड़ी मेहनत करते हैं ख़राब करने के लिए ना, मतलब वक्त बे वक्त खाना और भेड़ चाल, जंक फूड का जिस तरह रुझान हुआ है, अर्बनाइजेशन हुई है ना शहरी जिंदगी का। साहब, माँ का दूध जिसको सबसे बेहतरीन कहा जाता था, एक ज़माना था जब लोग मतलब हमारी जनरेशन से जब हम छोटे थे तो तब हमारे माँ बाप को ये बात कही जाती थी कि जो डब्बे का दूध है ना वो दूध बिल्कुल ठीक है, माँ के दूध में कुछ नहीं होता। तो एक पूरी जनरेशन है जिसने माँ का दूध ही नहीं पिया या बड़ा कम पिया, क्योंकि उनको ये कहा गया कि अगर आप अपने बच्चों को बेहतरीन सेहत और बेहतरीन उनका वो जो कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं तो आप बच्चों को डब्बे का दूध दें। जबकि खुद अब कंपनीज ये कहती हैं कि भाई माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, अगर किसी वजह से, किसी बीमारी, किसी मसले की वजह से नहीं पिला पाती तो फिर डब्बे के दूध की तरफ जाना चाहिए, एक इलाज के तौर पे, एक ऑप्शन के तौर पे, मेन चीज़ के तौर पे नहीं। और मतलब अब ये देखें ना कि बेबी को अगर आप 2 साल अपना दूध पिलाते हैं या कम से कम पहले 6 माह अपना दूध पिलाती है माँ, तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं पे डेवलप होना शुरू होता है। एग्जैक्टली, और माँ का दूध पिलाना ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँ के अपने लिए भी बड़ा फायदा है। ये तो तहकीकात ने बात साबित कर दी है। इलायची खा रही हैं? जी, इलायची इसके भी बड़े फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ख़ास तौर पर निज़ाम हज़म के हवाले से आजकल क्योंकि ज़्यादा हमारे तेज़ाबियत के मामलात हैं, वक्त बे वक्त खाना और स्पाइसी चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, जंक फूड और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करना। और एक चीज़ मैं ना लाजमी समझता हूँ, हम ना बहुत ज़्यादा भेड़ चाल का शिकार होते हैं। किसी ने कह दिया कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, मुझे इस ज़्यादा पानी पीने से या ज़्यादा कहने से या कम कहने से ना मुझे इख्तलाफ है। अच्छा, ज़रूरत के मुताबिक पानी पीना चाहिए। ये जो है ना ज़्यादा पानी पीना ज़रूरत के बगैर, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, बट 8 से 10 ग्लास तो पीने चाहिए ना दिन के। उसका ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कोई 15 लीटर पी लें। आप वो कहते हैं ये मैंने 1.5 लीटर वाली 3 बोतलें रखी और सारा दिन वही पीता हूँ, तो कितने पानी हो गया वो? ठीक है ना, असल में 1.5 लीटर की बोतल में 6 गिलास पानी है, तो अब 18 गिलास पानी पी लिया उसने, तो ये कैसे हेल्दी हो सकता है? मतलब हौसला, ठीक है ना, मतलब तो ये होता है कि इसमें, और फिर ये है कि खाली पेट पानी पीना, ये सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पी रहे होते हैं खाली पेट, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? जब किसी डिजीज हो, मतलब यूरिक एसिड की ज्यादती है, उसमें आपको जरूरत है पानी पीने की। अगर नहीं है, नॉर्मल आपकी लाइफ है, कोई मसला नहीं है, साहब हर दूसरे बंदे का यूरिक एसिड हाई है आजकल। भाई जिसका होगा, दूसरे का नहीं, वैसे रेशो हमारी बहुत है, कोई 10 में से 1 बंदे का मामला है, ठीक है ना। उसमें असल में इशू ये है कि हम ज़रूरत के मुताबिक, तो बीमारी का इलाज पानी से करना एक दूसरी बात है, रूटीन में पानी बढ़ा लेना ये हमारे डाइजेशन को कमज़ोर भी करते हैं। लेकिन ठीक है ना, 10 से 12 गिलास तो पिए ना। जी जी, 8 से 6 से 8 गिलास। उस पर पता क्या क्यों कह रहा हूँ मैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों में पानी शामिल होता है, ठीक है ना। हम ना एक इंडिपेंडेंटली ज़्यादा पानी पीने का रुझान बना लें, और ख़ास तौर पर खाने की टेबल पर खाने के साथ आप 2-3-4 गिलास पानी पी लेते हैं, उससे भी आपका मामला पेट फूलता है, खराब होता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये हमारी टोटके क्या हैं जो आज हमारे पास? बेसिकली रेसिपीज़ हैं, और मैं टोटका तो लफ्ज़ ठीक नहीं है मेरे नज़दीक, ये ना ये प्रॉपर रेसिपीज़ हैं। आपके नज़दीक कोई चीज़ ठीक भी है हकीम साहब? आपने मेरी सारी थियरीज को रिफ्यूट कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मेरी साइंस को, सौंफ किस किचन में नहीं होती है? सौंफ हर जगह होती है, और मैदे के अमराज के हवाले से ना सबसे बेस्ट रेमेडी है। जिसको तेज़ाबियत का मसला है, जिसको हज़म की ख़राबी का मसला है, सौंफ अगर साफ़ सुथरा रख के इसका इस्तेमाल कैसे करें? सिर्फ खाली सौंफ खा लिया करें तो चबा कर खाएं, जैसे अस्पारी हम लेते हैं, तो ये मुंह का जायका भी अच्छा रहता है, मुंह से अच्छी खुशबू भी अच्छी आती है, और आपका हज़म भी ठीक रहता है, और आपका इस लावे का मामला भी हल होता है। और ये 4 चीज़ों की एक रेसिपी है। देखिए, ये धनिया खुश्क, सौंफ, आंवला और छोटी इलायची, इस बराबर वजन पाउडर करके रख लें, ठीक है। जिनको तेज़ाबियत का मसला है, खट्टे डिकार आते हैं, फक्की की तरह 1 चम्मच टीस्पून ये पाउडर करके रखेंगे, तो 1 टीस्पून जो है ना वो खाने से पहले खा लें,
जिनको तेजाबियत खट्टे डकार होते हैं उनके लिए, सीना जलता है उसके लिए बड़ा बेहतरीन मसला है। ये सूंडियाँ किस चीज़ के लिए? ये मगा, इसे फिल दराज कहते हैं, फिल दराज। मिर्च को पता है ना, फिल मिर्च को कहते हैं, और ये लंबी मिर्च से कह सकते हैं, तिब्बी तो इसका नाम है। इसको मगा कहते हैं, आम अल्फाज में पंसारी से आसानी से मिलता है और हमारे मिसालों में भी यूज़ हो जाता है। ये सौंठ है, ये सौंठ है, ये काला नमक है, ठीक है, और ये आपका ज़ीरा है, ठीक है, और ये टाटरी है, ठीक है, ये काला नमक पीसा हुआ भी है साथ, मगर ये हमें ये चीज़ें 5 ठीक है, जिनकी हज़म कमज़ोर होता है, मतलब खाते हैं कहते हैं हज़म नहीं होता, मैदे में पड़ा रहता है, पेट में पड़ा रहता है, हज़म नहीं हो रहा, गैस बन रही है, ठीक है, और वो कहते हैं हमें गैस बहुत ज़्यादा बनती है और उनका कब्ज़ भी का मसला भी होता है, तो उसके लिए ये पाउडर है। इसमें थोड़ा सा ये है कि ज़ीरा, बस फ़र्ज़ किया ज़ीरा 100 ग्राम है, ठीक है, तो इसमें जो नमक स्याह है ये 70 ग्राम होगा, ठीक है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं ये 50 ग्राम, ठीक है, और सूंठ भी 50 ग्राम, मग्गा भी 50 ग्राम और सूंठ भी 50 ग्राम, ये 30 ग्राम। क्योंकि टाटरी बड़ी स्ट्रॉन्ग हाँ होती जी, है ना? ये हम ना इसको मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ इसका फ़र्क करता हूँ। बाज़ लोगों को टाटरी की एलर्जी भी होती है, वो गला ख़राब हो जाता है, तो उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेते हैं हम। तो ये 5 चीज़ें पाउडर करके रख लें, जिनका हाजमा कमज़ोर होता है, कहते हैं खाना खाते हैं तो मैदे में पड़ा रहता है और हज़म नहीं होता है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, कब्ज़ हो जाती है, उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है, खाने के बाद इस्तेमाल करें। अमेजिंग। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जो किमची की रेसिपी फैसल भाई बता रहे थे, हमें अब 15-20 मिनट हो गए हैं उसको हमने सोक किए हुए। अब हम उसके बाद ब्रेक के बाद उस पर डिटेल्स लेंगे और फिर मासूमा ज़हरा के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या एक पूरी दुकान लेके आई हैं, तो उस दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं ये जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, हम किचन में आ गए हैं और आपने अभी अपनी चिकन को कुक करने के लिए रख दिया? जी, मैंने कुक करने के लिए रख दिया ताकि इसका पानी इसका सरफेस पे आ जाए, और साथ में जो बाकी की जो मैंने कटिंग करके रखी है, टमाटोज हैं, जिंजर है, मिंट है, साथ में सौंफ है, वो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। अमेजिंग। तो ये आप अपना, अच्छा आप किमची कैसे बनानी है? हाँ, हमने नमक के पानी में इसको डिबो के रख दिया था, उसके बाद साफ़ पानी से एक दफ़ा धो लिया ताकि एक्स्ट्रा नमक निकल जाए, और इसको हमने अच्छी तरह से दबा के जितना भी पानी इसका हम रिंस कर सकते हैं कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। इसके साथ हम एक सॉस बनाएंगे जो इसका ऑथेंटिक सॉस है। इसमें हम डालेंगे साबित कुटी हुई मिर्चें। उसमें आप सॉस बनाने के लिए 3-4 ऑप्शंस होती हैं। वो फ़िश सॉस पसंद करते हैं, सी फूड पसंद करते हैं तो वो डाल लेते हैं। अगर आपको सी फूड पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल लें या थोड़ा सा सिरका डाल के हमने ये मिर्चें बना ली, ठीक है। अब इनमें हम डाल देंगे कटा हुआ लहसुन और अदरक, ठीक है। ये चला गया। अब इसमें जो बाकी चीज़ें जाएंगी वो थोड़ी सी हमारी ये मूलियाँ और ये प्याज। हाँ, ये प्याज का सिर्फ इतना हिस्सा हमने लेना है, ठीक है। इसको हमने बारीक काट लिया और प्याज को हमने काट के इसको हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। ये क्या है? ये तब से मैं देख रही हूँ। ये गुलकंद गुलकंद गुलाब की पत्तियों से जो बनाया है। ओह अच्छा, ओके। तो ये हमने मिक्स कर लिया। ये मिक्स कर लिया। अब इसमें हम कैबेज डाल के और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस सॉस में डिप कर देंगे। मतलब इसके अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि सारा उसको वो कवर हो जाए, मसाला कवर हो जाए इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे हाथ से करें तो बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम में से कोई मिर्चें इस वक्त अपने हाथों पे मलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, 2 चमचों से कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा, उसके बाद फिर इसको इस तरह का शीशे का साफ जार लेना है जो स्टरलाइज हो या धुला हुआ हो और अच्छी तरह खुश्क हो। उसको दबा के हमने इसमें भरना है और तकरीबन इसके ऊपर 1 से 1.5 इंच की हमने जगह छोड़नी है जार में, जो भी जार आप ले रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जब हम इसको टाइट करके बंद करके रख देंगे तो इसकी गैसेस बनेंगी और इसका पानी निकलेगा, तो उसके लिए उसकी जगह मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको तकरीबन 2 से 5 दिन रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद ये फर्मेंटेड हो जाएगी और आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगी। जब ये आप खोल लेंगे तो क्योंकि इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, तो आप इसको खोलने के बाद फ्रिज में रखेंगे और तकरीबन काफ़ी अर्सा ले रह जाता है। 15 से 20 दिन तो बड़े आराम से आप रख सकते हैं इसको और खा सकते हैं।
तो ये हमारी किमची हो गई ये हमारी ready। किमची हो गई रेडी। ओके, ये हमने क्यों रखा हुआ है अच्छा, ग्लूकान? जिन लोगों को आजकल कब्ज़ की बड़ी शिकायत होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिफाइंड आटा और नान चीज़ें खाई जाती हैं तो कब्ज़ की बहुत शिकायत होती है, तो वो 1 चम्मच गुलकंद का ले सकते हैं रात को सोते हुए और नीम गर्म दूध के साथ, बस ठीक है। That's ये it? हाँ, दैट्स इट। गुलकंद जो है वो खाने में मज़ेदार भी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे सलीमी साहब भी बता सकते हैं कि गुलकंद के बहुत फ़ायदे हैं। तो ये कब्ज़ के लिए जो उनसे ये बहुत बेहतरीन और बड़ी सादी सी चीज़ है। बच्चों को थोड़ा सा और बड़े जो उनसे एक खाने का चम्मच पूरा भर के खा सकते हैं और उसके ऊपर गर्म दूध पी सकते हैं। अमेजिंग। अच्छा, और हमारे पास कोई रेसिपी है? बिल्कुल है, हमारे पास रेसिपी। तो मैंने कहा यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक हम अपनी किमची का जार जो है वो तैयार कर बिल्कुल लेते ठीक हैं। है। अच्छा, आपको एक कहवा बता रहा इसको हूँ। धूप शूप में नहीं रखना? नहीं, इसको धूप में नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर पर रखना। ठीक है। ठीक है। तो इस पे अचार वाली चीज़ें नहीं बेसिकली हमने अप्लाई करनी। हमारा जो अचार है वो भी फर्मेंटेड फूड में ही आ जाता है। हाँ, लेकिन अचार को जो लोग धूप में रखते हैं ना, इसका हाँ, तरीका फ़र्क है। उसको गलाना पड़ता है, इसमें ऐसी सब्जियां नहीं है जिसको हमने गलाना हो, तो इसलिए इसको हम रूम टेम्परेचर पे 2 से 5 दिन रखेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी से वैसे उसे किमची वाली स्मेल आ रही है। ये आपने पैक कर लिया इसको अंदर, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी जगह रह जाती है तो इट डजंट मैटर, बिकॉज वो बल्कि बेहतर है। बेहतर है। और इसका ये लिड, ये हमने इसको लिड लगा के इसको सील कर दिया। There you go, ठीक हो किमची गया। इज गोइंग टू बी रेडी कितने दिनों में? 2 से 5 दिन में। 2 से 5 दिन में। ठीक है। अच्छा, एक आपको कहवा बता रहा हूँ कि डिनर किया बहुत हैवी हो गया और आपको बदहज़मी हो गई, तो आपने उसमें लेने थोड़े से 2 से 3 पत्ते बेसिल लीव्स, तुलसी के पत्ते या न्याज बो के आप ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने लेना है 8-10 पत्ते पुदीने के, और हम थोड़ी सी लेनी है सौंफ और छोटी इलायची। ठीक है। ठीक है। इसका आप कहवा बना लें, और इसका कहवा जो उनसा है इतनी देर आपने पकाना है कि अगर 1.5 कप पानी रखा है तो वो 1 कप रह जाए। उसके बाद आप इसमें चाहें तो शहद डाल के और इसको आप कंज्यूम कर लें। 15-20 मिनट, आधे घंटे में आपको 1-2 अच्छी से डिकारें आएंगी और आपकी जो बदहज़मी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खुदा का वास्ते किसी के मुंह पे डिकार ना मारना। मासूमा आ जाओ, बहुत रेस्ट कर लिया मेरी जान। आ जाओ सहेली, आ जाओ सहेली। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अपने व्यूअर्स को कि हमने डाइजेशन की बात हो रही है तो फूड की बात होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। ये सब्जियां वो हैं जो अल्कलाइन डाइट, बेसिकली वो डाइट है कि जो आपको रखनी है अगर आपको IBS है, IBD है, GERD है, ये सारी बीमारियों के इलाज शुरू कहाँ से होता है? आपकी खाने की प्लेट से। आपको कौन से फूड्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो जो आजकल की सब्जियां हैं, जिस तरह सब्ज़ी में मूंगरे, गाजर, कद्दू, खीरा, मूली, टिंडे और शलजम, पालक और मेथी, ये वो सब्जियां हैं जो मैदे के अमराज में घिरे हुए लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जैसे सब्ज़ी है आलू, मटर, गोभी, भिंडी, अरवी, उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर दालों में दाल मूंग और मसर, लेकिन माश और चना नहीं खाना चाहिए। तो मूंग और मसर की दाल रखनी चाहिए। कोशिश करें कि जब भी आप अपना किसी से भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 40 डेज़ के लिए अल्कलाइन डाइट पे चले जाएं। अगर आप डाइट को कंट्रोल साथ रखते हो और फिर आप कोई भी इलाज करते हो तो उसका फ़ायदा होगा। ये नहीं कि एक बेचारा कैप्सूल और एक भरी हुई प्लेट बादी खाने की हो तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं देगी, और फिर हम कहते हैं जी मौलेज के पास गए थे हमें आराम नहीं आया। आराम परहेज़ में है, ये चीज़ का ख्याल रखें। गोलियां खा खा के आप सिर्फ एक तरह से अपनी प्रॉब्लम को कवर कर देते हैं। हम एक ट्रे आप बना उसको देते हैं मतलब कवर से मुराद ये कि मतलब आप अपनी बीमारी को ना बेसिकली छुपा देते हैं, या एक तरह से वो जो कहते हैं ना चोट लगी तो उस पर पट्टी लगा दी आपने, लेकिन उस जख्म को हील करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। प्रॉपर खुराक लेनी है आपने, और जब भी आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो साथ में कहता है कि जी इन चीज़ों को आपने खाना है और ये चीज़ें अवॉइड करनी है। हम गोलियां फक लेते हैं लेकिन अवॉइड नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपनी अल्सर्स की दवाई डेली लेंगे, दिन में 2 दफ़ा लेंगे, सुबह शाम लेंगे, इतना स्ट्रांग उनका पेट का इशू होगा, लेकिन उसके साथ साथ मिर्चों से इज्तनाब नहीं करेंगे, सफेद चीनी खाएंगे। सफेद चीनी बाय द वे आपको पता है कि व्हाइट शुगर से कितनी पेट में एसिडिटी होती है। जहां गुड़ आपके पेट के मसाइल को में हेल्प करता है, प्योर जो होता है, वहां पे सफेद चीनी आपके पेट का बेड़ा गर्क कर देती है, जहर का काम करती है। ठीक है, इसी तरह फलों में सेब कोशिश करें कि इस्तेमाल करिए। मैं 40 दिन की डाइट का एक आपको ट्रे का पिक दे रही हूँ ताकि आप एक पिक्चर भी उतार लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो भी आपके दिमाग में ये सब्जियां, ये दालें आ जानी चाहिए। और गोश्त में
देसी मुर्गी और मटन का इस्तेमाल करें, बीफ और सी फूड से परहेज़ करें फॉर 40 डेज़। किसी किस्म के भी मैदे के अमराज हैं उसके लिए। अब आ जाते हैं मसाला जात, क्या कोशिश करें काली मिर्चों का और हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। ये तेज़ मसाला जात जिस तरह हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, इसको बिल्कुल अवॉइड करें फॉर 40 डेज़। ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर नाश्ते में लेना है तो अंडे की सफ़ेदी, ओट्स ले सकते हैं और वीट जर्म। अच्छा, वीट जर्म बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? गंदम का ख़ास जरसूमा बोल दें या एक्सट्रैक्ट कर दें गंदम का। छोटा सा दाना होता है जो जिस तरह हम इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये सारा का सारा वेस्ट हो जाए। बिल्कुल। और ये विटामिन ए और ई का खजाना बेस्ट सोर्स है, और जिंक का भी और फॉलिक एसिड का भी। और पता है ये वीट जर्म ऐसी चीज़ है जिसको जिस तरह अगर कहते हैं ना हार्ट बर्न के लिए बेस्ट है। 1 चम्मच वीट जर्म को पानी में भिगो के रख दें, ओवरनाइट सुबह उठ के पी लें तो ये सीने की तेजाबियत को दूर करता है, जलन को दूर करता है। प्लस ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बच्चों को ख़ास तौर पे अगर न्यू बॉर्न्स हैं, आप नया नया खाना शुरू करते हो तो आप कहते हो ना डाइजेशन का ख्याल पहले खाने से शुरू होना चाहिए। आप अगर बच्चे को 5 साल अच्छा खाना प्रोवाइड कर देते हो तो आगे से वो बाकी चीज़ों से महफूज भाई कहते हैं ना घर की अगर फाउंडेशन मजबूत हो, अगर आप नींव सही डालेंगे तो फिर सारी जिंदगी जो है वो बच्चा आपको दुआएं देगा कि मेरा। बिल्कुल। तो वीट जर्म, ओट्स यानी जौ का दलिया और साथ में केले, ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है जो कि मैदे के अमराज के लोगों के लिए बेहतरीन है। प्लस उसके साथ साथ अगर बताते चलें केले की बात आ गई तो यहाँ पे इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मरीज़ जिनको बवासीर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनके लिए कि जिनको ब्लीडिंग होती है, जिनको स्टूल पास करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो वो केले को छील के इसके ऊपर नमक छिड़क के रात को छाननी ऊपर उल्टा रख के ना, बड़ी छाननी जो होती है, ताकि कोई मच्छर मक्खी और कोई हशरात उसका मकौड़ा उस पर ना आए, इसको ओस में रख दे। सारी रात ये ओस में पड़ा रहेगा। सुबह इसके ऊपर कतरा पानी जो ओस का जमा हुआ है उसके साथ ये 2 केले खा लें पहले निहार मुँह। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन बेहतर रहेगी। आपको बवासीर है, खूनी बवासीर है तो ब्लीडिंग से आप बचे रहेंगे। ये आपको हेल्प आउट करते हैं। अब ये सुबह ना ऐसी ऐसी बीमारियां कह दी कि लोगों की आंखें ऐसे खुल गई होंगी, क्योंकि ये है ना, ये हमारे साथ चल रहा है। आप वो जैसे और ये वो वाली बातें जो कोई डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि कहते हैं क्या अजीब सी बात है, क्या करे बंदा, डॉक्टर के पास भी जाके नहीं बताता कि ये प्रॉब्लम है, पास अस्पताल पहुंच जाते हैं बिल्कुल इमरजेंसी में तो फिर वो बोलते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही जैसे हकीम साहब भी बता रहे थे, ये टोटके नहीं है व्यूअर्स, ये प्रॉपर इलाज है, ये मेडिसिनल वर्क है। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि अजवाइन हम खा रहे थे हम बेहतर हो गए, हो सकता है वो आपकी बॉडी टाइप के लिए ना हो। तो आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। अब ये है जी, एक पानी में बताने लगी हूँ कि जो जिनको गैस्ट्राइटिस है, फिर दोबारा से बोलूँगी, IBS का इशू है, IBD का है या GERD का है, वो अपने घर में रात को 2 गिलास पानी ले लीजिए। अब ये जग अगर हमें दूसरा मिल जाए तो अच्छा, एक गिलास पानी का कर लेते हैं। इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब अनारदाना, थोड़ी सी जीरा, 1 पत्ता तेज़पात, थोड़ा सा अजवाइन, या थोड़ा मतलब 1/4 टीस्पून के करीब ये। और अगर सौंफ है तो 1/2 टीस्पून सौंफ लेके गरम तेज़ पानी को डाल दीजिए। ओवरनाइट ये अपने सरहाने रख लीजिए। सुबह उठ के इसको पहली चीज़ है कि जो आप पिएं, छान के पी लें। तो ये अव्वल तो ये सारी रात में करने के बाद ये बैठ जाएगा, तो छानने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको गर्म पीने की ज़रूरत नहीं, ये गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के निहार मुँह उठते साथ ही अपने बेड पे से उठने से पहले ही कह दें कि ये आपका ये वो पानी है कि जिसको पिएंगे तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सूदिंग इफेक्ट में चला जाएगा और आपकी डाइजेशन बेहतर होगी। इसका ख्याल रखिए। अब ये उन लोगों के लिए जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है कि जिनको नहीं भी, जैसे कि हकीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वैसे तो मेरी उनके साथ छेड़ाछाड़ी चलती रहती है, लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि भाई जब बीमार मसला नहीं भी होता तो हम इलाज करना शुरू हो जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप उसका इलाज करना शुरू कर देंगे तो आप बिला वजह एक नई प्रॉब्लम अपने गले डाल लेंगे। सो सेंसिबल अंदाज में चीज़ें करनी चाहिए और ऐसे करनी चाहिए कि आपको भी फ़ायदा हो और मतलब कोई ऐसी आप चीज़ ना करें जिससे कोई नई प्रॉब्लम ना बन जाए। जिस तरह उन्होंने बोला कि सुबह उठते साथ ही 4-4 गिलास पानी, उसके लिए मैं भी बोलूँगी कि सुबह उठते साथ ही कोई 1 गिलास पानी, अगर आप वाता पिता या काफा यानी आपकी बॉडी टाइप गुद्दी उजलाती या आसाबी है, उसके मुताबिक
अपने एक्सपर्ट के पास जाएं जो करीबी हो, उससे पूछें कि वो आपकी बॉडी के मुताबिक सुबह का एक गिलास पानी आपको क्या देगा। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, कहवे की अगर हम बात करें तो आपके ऑलरेडी रेडीमेड भी कहवे हैं मार्केट में अवेलेबल, एजी बाय इनकलाब के नाम से, राइट। और यू नो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जो हूँ डाइजेस्टिव टी और वार्म वूम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, स्पेशली जब एक सर्टन टाइम ऑफ द मंथ आता है तो आपको पता है वार्म वूम जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। और डाइजेस्टिव टी तो वैसे ही अगर निज़ाम हज़म की प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ बता रही हैं, वो ऑलरेडी आपको पैकेज मिल जाती हैं। बिल्कुल। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स अभी साइमा जी से मज़ीद और जानना है कि हम स्टोन्स के साथ कर क्या सकते हैं, अपने मतलब कमरे में कौन सी चीज़ें रख सकते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी हो। अगर घर में फॉर एग्जांपल बहुत झगड़े होते हैं, आप बहुत एजिटेटेड होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। स्टोन्स का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो वो हम कैसे लेके आ सकते हैं अपने पूरे घर के अंदर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वापस आ गए हम अपनी स्टोन्स की गुफ्तगू की तरफ। और सैम टेल मी और क्या कर सकते हैं। देखिए होता है कि कभी कभी कपल्स में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा झगड़ रहे होते हैं, या होता है ना कि कभी कभी आपने थोड़ा सा कमरे की एनर्जी को बेहतर करना होता है, तो आपने लगाने के लिए तो बता दिया, बट कमरे की एनर्जी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कमरे की एनर्जी, एक तो आप सॉल्ट जो ट्राई करें कि हमारे तो अपने मुल्क में है तो आप सॉल्ट भी ज़रूर रखें, दैट एब्जॉर्ब योर नेगेटिव एनर्जी। अच्छा वो बड़े बड़े वो होते हैं सॉल्ट, हाँ बड़े बड़े पीसेस मिल जाते हैं। सॉल्ट लैंप के बारे में क्या? सॉल्ट लैम्प एक्सीलेंट है, ठीक है, इट्स अ रियली रियली मैंने गुड तो थिंग। अपने सारे घर के जो यूज़ हो रहे हैं बेडरूम, जैसे बच्चों के बेड कमरों में और अपने कमरे में भी सॉल्ट लैंप लगाया हुआ है। कम बहुत से कम अच्छा घंटा किया, 2 घंटे हम उसको बहुत ऑन अच्छा रखते हैं। किया हुआ है। और वो लैंप ना भी ऑन हो, उसकी अपनी एक सॉल्ट अफादियत है। अपनी नेगेटिव एनर्जी ले रहा होता है। अब जैसे दिस इज स्मोकी क्वार्ट्ज, राइट, तो ये मतलब इतने साइज़ के हमें मिलने मुश्किल हो जाते हैं, तो मुझे शौक है, मैं रखती हूँ। ये मैंने अपनी बेड साइड टेबल पे रखा होता है। आप यही कह रही थी ना, मैं अपने घर का सारे स्टोन उठा के ले आऊं कमरे के, अपने रूम के सारे उठा के ले आई, बिकॉज दिस गिव्स यू इंस्टेंट एंग्जाइटी रिलीफ। अच्छा, टेंशन ये 24 घंटे, या किसी ने कुछ कह दिया, स्टाफ से फड्डा हो गया, कहीं मसला आ रहा है, तो मैं साइड टेबल पे तो मेरे पड़ा ही होता है जो कमरे का ऑरा को क्लीन कर रहा होता है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, इसको अपने सोलर प्लेक्सस पे रख के 15 मिनट के लिए लेट जाती हूँ आंखें बंद करके, एंड आई फील इंस्टेंट रिलीफ। सही। अब जैसे आप कह रहे हैं ना मियाँ बीवी के रिलेशन, मुझे भी बताएं। दिस इज लैपिस lazuli, हाँ, और दिस इज देखिए कलर वाइज हम अगर इनको कर लेते हैं, दिस इज स्मॉल लैपिस, ये छोटे पड़े हैं। लैपिस जो होता है ब्लू वाले, ये आपके एक तो जो है आपका थर्ड आई चक्रा और आपका थ्रॉट चक्रा, इन दोनों पे वर्क करता है। कि जिन लोगों में, बच्चों में खासतौर पे बोलने की, हकलाने की, ऐसी चीज़ों के इश्यूज होते हैं और आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, तो दैट वर्क्स वेरी वेल। फिर इंटरनल बॉडी के ऊपर इसके अलग असर होते हैं। और एक और मैं आपको बड़ा मज़े का स्टोन, लाइक दिस इज़ मेलाकाइट। मेलाकाइट इज़ इसका आपको ये मेरा अपना खुद, मैंने इस चीज़ को बहुत बार फील किया हुआ कि आपको किडनीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप 1 महीना लेपिस को गले में पहन लें, इसको मेलाकाइट को। इसके ऊपर बाकायदा किडनी की पूरी शेप बनी होती है। अभी मेरे पास छोटे साइज़ में, अब अगर आप बड़ा साइज़ देखें तो इसको कहते भी किडनी स्टोन है, दिस वन। और ये आपके हार्ट चक्रा के बेसिकली कलर के साथ होता है, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड। तो जो आप कह रहे हैं लव साइन के लिए हस्बैंड वाइफ, दैट्स रूबी। रूबी, तो रूबी इज़ रियली गुड फॉर टू मेक लव ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव और एक अच्छी रिलेशनशिप रखने के लिए, दोनों की आपस में इंटरेक्शन के लिए, कि वो नेगेटिविटी दोनों मियाँ बीवी के बीच में। मैं भी कहूँ पिछले कुछ दिनों से फड्डे क्यों नहीं हो रहे, मैंने रूबी पहनी हुई है। अच्छा, हर चीज की ना अपनी एक थ्योरी में मार लेती हूँ। अच्छा, एनी अदर स्टोन जिसके बारे में आपने हमें बताना? मतलब ये बातें सही भी होती हैं और इसमें कोई इस तरह वो नहीं होता। तो अच्छा, ये टिंचर आपको मैं बता रही थी कि इसको आपने जो यूज़, ये स्पेशली फॉर योर डाइजेशन एंजाइटी, लाइक सोलर प्लेक्सस का है,
जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है। कभी हम इस पे बहुत लंबा पूरा डिटेल सारे चक्रास पे बात करेंगे। तो ये आपने वाटर बना के एक बॉटल में रख लेना है और इसको थोड़ा सा जैसे अपने पानी में एक घूंट जिसे होता है, अगर आपका जैसे साइड टेबल पे एक बॉटल जग रखी पड़ा है हुआ या है या जग पड़ी बोतल हुई पड़ी हुई है, है, हाँ। उसमें आप डालें और आप उसको पीते रहें। दैट विल लाइक क्लिनज योर डाइजेशन ठीक है। होल सिस्टम। ठीक है। और डाइजेशन में खाली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं आता, खाली मैदे का जैसे गैस्ट्रिक या कॉन्स्टिपेशन या ये चीज़ें होती हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती गुर्दे हैं। आते हैं, में आपका लिवर आता है उसके अंदर। उसके अलावा आपकी बॉडी की एनर्जी आती है, आपकी वर्क एबिलिटी आती है, नेगेटिविटी आती है। मतलब जब आप को नोटिस करें, कभी डिटेल में उसको जाएं कि जब आपका मैदा डिस्टर्ब होता है ना, आप चिड़चिड़े होते हैं, आपका लोगों पे ट्रस्ट, अक्सर खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला कौन सा स्टोन है? दिस इज़ वेरी रेयर, इट्स ब्लू अगेट। ये नीला अकीक, नीला। तो इट्स वेरी रेयर, कम मिलता है। कुछ स्टोन तो मुझे तो जैसे अपनी शौकीनी है, मैं कहीं ना कहीं से जो मुझे मिल जाता है मैं इकट्ठे करती हूँ। और समटाइम ये मालाएं शालाएं पहन के तो अपने योगा रूम में बैठी होती हूँ ना, तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी तो किसी दरबार पे ही छाड़ा ये तो हम आपको अभी आपके दरबार पे छोड़ रहे हैं। हम अब वहाँ पे आ रहे हैं हकीम साहब के पास। हकीम साहब, कोई और टिप या ट्रिक हमारे साथ दो share तीन चीज़ें ना क्विकली बताना चाहूँगा। एक तो ये दो तो हमने कवर कर लिया था। एक तो ना एक दौर था एंटीबायोटिक्स का रुझान बन रहा था ना, आजकल हम प्रोबायोटिक की बात सुन रहे हैं। हाँ। डॉक्टर फैसल ने भी बात की प्रोबायोटिक की। तो हमारे घर में किचन में प्रोबायोटिक कहाँ पे होता है? कहाँ पे? दही। ओके। उसमें आपने कहा था टेस्ट फ्लेवर, तो आजकल सिट्रस फ्रूट आया हुआ है और उसमें अगर किन्नू का या मौसमी का जूस लें, एक पाव या आध पाव से ज़्यादा दही हो, उसमें 1-2 चम्मच वो जूस मिलाएं और सूंठ का पाउडर जो है, अदरक, खुश्क अदरक है, सूंठ का जो पाउडर है, ये अगर 3 ग्राम के करीब वो दही में मिक्स कर लें तो ये और थोड़ा सा, बल्कि आप स्मूदी की तरह भी उसको पी भी सकते हैं, उसको ब्लेंड कर लें। ये बेहतरीन जो है ना प्रोबायोटिक है। अच्छा, हमने अभी कब्ज की बात हो रही थी ना, अक्सर लोगों को कब्ज का इलाज कर करके वो रात को मेडिसिन खाई, सुबह स्टूल हुआ, मगर अगले दिन फिर कब्ज हो गई। प्रॉब्लम हो गई। तो जब तक उनका नॉर्मल फ्लोरा नॉर्मलाइज नहीं होता है, पेट का। कब्ज ठीक नहीं होती है। तो ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, दही, सूंठ का पाउडर और उसमें फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए आप वो जो जूस है वो सिट्रस किन्नू जूस, का, हाँ। ठीक है अच्छा, ना? बट एक बात ज़रूर बताऊंगी व्यूअर्स आपको कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी पड़ती हैं। जैसे कि जैसे कि हकीम साहब ने कहा कि भाई एक दिन दवाई लेके अगले दिन आप फिर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, उसी तरह इसको आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बताना है। एक और चीज़, जब हम पानी की बात कर रहे थे ना, तो वो भी मैं एक हल बताना चाह रहा था कि पानी आपने पीना ही पीना सुबह खाली पेट ना। तो मासूमा भी बात कर रही थी, सुबह खाली पेट अगर 1 गिलास पानी में अगर हनी मिला देते हैं आप 1 चम्मच, ठीक है, तो वो आपका जो मैदे की कमजोरी और वो जो हजम की कमजोरी का खदशा है ना, वो भी खत्म हो जाता है और एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी भी मिलती है और पेट साफ हो जाता है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को। और आजकल जो हम खाने शादी ब्याह पे जाते हैं और तकरीबात में होते हैं, उसके लिए एक रेसिपी जो है ना, पुदीना, सौंफ, अजवाइन और अनारदाना, ये 4 चीज़ें हैं जो इजी एक्सेस में होती हैं हमारी। इनका कावा बना के पिया करें और हनी से मीठा कर लिया करें। तो ये खाने के बाद जो आप घर आके जो यहाँ तक चढ़ा हुआ था, एक तो व्यूअर्स प्लीज़ पेट में थोड़ी जगह छोड़ के खाना खाया करें। हम इतनी स्पीड से खा लेते हैं और इतनी इतनी ढेरियाँ प्लेट पे बना लेते हैं। व्यूअर्स उतना डालें जितना खाना है, आप सेकंड टाइम भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसमें चाय अगर अवॉइड कर दें, ये अपने खाना खा ही लिया इतना ज़्यादा और पैसे पूरे कार्य नहीं है, तो ये कावा, तो चाय बंद करें, घर आके कावा बना के पिएं और हनी, मीठे के लिए हनी शामिल कर लें। Amazing। बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ऑसम टिप्स हकीम साहब, टोट के आप ज़िंदगी में कभी नहीं कहूँगी आप थैंक यू। रूस से जाते हैं। जज़ाक नहीं, मैं तो आपसे फ़ायदा उठाते हुए लोगों को सही ये चीज़ों का अंधाधुंध इस्तेमाल ये इलाज है, ये हमारी टिप्स और इलाज है आपके लिए। इसलिए सिर्फ यानी ये लिवरेज लिए आपसे बात करते हुए कि ये लोगों को बताना है कि अंधाधुंध इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। मासूमा के पास जाएं, अहमद सलीमी के पास आएँ, डॉक्टर फैसल के पास जाएं, इलाज करवाएं। साइमा के पास भी जाएं। हाँ जी, साइमा से भी अपना शेफ मुनीरा से खाना बनवाएं और जुगन कासिम से गाने सुने ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह।
back from the break, viewers. व्यूअर्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिकार की प्रॉब्लम है, बार बार आप डिकार मारते हैं, आपको या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत कम भूख लगती है, वॉमिटिंग की आपको फीलिंग होती है, तबीयत आपकी वो नौजिया जिसको कहते हैं, मतली आती है, जलन होती है जिसको हार्टबर्न कहते हैं, खाने का दिल नहीं करता, या फिर किसी एक चीज़ को खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, पेट में आपके दर्द रहती है, मड़ोड़ पड़ती रहती है खाते वक्त, और स्पेशली खाते वक्त अगर पेट में दर्द होती है तो आपको डेफिनेटली एक मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने प्रोबायोटिक्स की भी बात की, फिर हमने इसबगोल की बात की, शहद के फ़वाइद किए, डिफरेंट जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। एलोवेरा भी बाय द वे बहुत अच्छा है पीने के लिए, अगर आप उसको जूस में ऐड कर दें या बाय इट सेल्फ भी निगल लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए इस पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि चॉकलेट्स हो गई, मिर्चें हो गई, वेरियस डिफरेंट काइंड की मिर्चें, स्पेशली लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो और ज़्यादा हमारे अल्सर्स या पेट के मसाइल को बढ़ा देती हैं। बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें, फिज़ी ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा लोग फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादती की अब बात करें, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ना यूज़ करें। डीप फ्राई हुए हुए फूड्स, जितना ज़्यादा तली हुई चीज़ों को आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें, फिर मिर्चों वाले खाने, और फिर दूध भी एक ऐसी चीज़ है जो अल्सर्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो पेट को सेटल्ड रखना या पेट के मसाइल को अच्छी तरीके से मैनेज करना ज़रूरी क्यों है मासूमा जी? देखिए, जिस तरह हकीम साहब ने भी कहा कि पेट या मैदे को उम्मुल अमराज बोला जाता है, हर बीमारी की जड़ मैदा है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि इलाज से बेहतर परहेज़। अब हम परहेज़ सिर्फ समझ जाते हैं जहाँ पे हम डायबिटिक हो जाएं या हमें हार्ट इश्यूज़ हो जाएं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे ये परहेज़ है। मैं कहूँगी कैंसर के अंदर भी उतना ही परहेज़ है जितना हम बाकी बीमारियों में वरना हम करते हैं। तो मैदे का ख्याल रखना, परहेज़ी खाना खाना इलाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 80% आपका खाना एक्ट करता है और 20% मेडिसिन या किसी की भी ट्रीटमेंट एक्ट करती है। अगर आप खाने के ऊपर ख्याल नहीं रख रहे, यानी मैदे का ख्याल नहीं रख रहे, तो डेफिनेटली आप बीमारियों में फंसते चले जाओगे। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, क्या कहेंगे आप? शुरू में इंट्रो में आपने एक बात की थी कि इसका ताल्लुक दिमाग से भी, तो जो हमारे दिमागी अमराज हैं जैसे टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो भी डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं अपनी नेचुरोपैथी में अगर होम्योपैथी की बात करूं तो हमारे माइंड सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो किसी भी इलाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें मैदे की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती, हम स्ट्रेस को कम कर देते हैं, एंग्जाइटी को कम कर देते हैं, तो हमारा मैदा खुद ब खुद ठीक काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आपकी इजाज़त से मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी व्यूअर्स, ऐसे भी लोग हैं जो, जैसे कि मैं हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस के अंडर होती हूँ तो मुझसे अपना खाना कंट्रोल तो खैर कर ही सकता है इंसान, लेकिन होता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कभी कुछ पकड़ी होती हूँ खाने के लिए, कभी कुछ। ये बहुत से लोग जो है ना खाने को कंफर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स देखिए, खाना जो है वो आपके जिस्म की एक ज़रूरत है, ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करें। जब हम सारा दिन चॉकलेट खाते रहते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस हो रही है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल, उस पेट के खाली रहने की वजह से भी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी का ये भी एक असर होता है कि या बहुत खाना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसे ही। और फिर वही वाली बात कि जो हमारे इस्लाम ने बता दिया कि एक हिस्सा छोड़ के आपने खाना है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इतना खाना है कि जितनी आपको, जो अभी बात हो रही है कि ज़रूरत है, आपने जायके के लिए, पेट भरने के लिए नहीं खाना, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खाना। तो हेल्दी चीज़ें खाएं तो इंशाल्लाह पेट के। हाँ, दूसरी बात ये कि आप बहुत एक टर्म चलती है डिटॉक्स करना, मैं बॉडी डिटॉक्स कर रहे हैं। तो पहले ज़माने में सलीमी साहब इस बात से एग्री करेंगे कि हकीम साहिबान जितने भी थे जो अच्छे अतबा थे, वो सबसे पहले कोई ना कोई हल्का फुल्का जुलाब दिया करते थे ताकि आपका मैदा जो उनसा वो साफ़ हो जाए। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट शुरू किया करते थे। तो डिटॉक्स इज़ न्यू वैरायटी ऑफ जुलाब। तो इस तरह से आप जब तक अपनी बॉडी को चलाते रहेंगे, डिटॉक्स करते रहेंगे, तो वो ठीक रहेगी। अच्छा, ये बात कितनी ज़रूरी है हकीम साहब, इन्होंने जो डिटॉक्स की बात की, जो जुलाब दिया जाता है, इससे होता क्या है? पेट खाली हो जाता है आपका, साफ़ क्या होता है? जी, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं इसमें से कुछ जो
जिस्म के लिए ज़रूरी अज्जा हैं वो जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, और जो इसमें फाजल या वेस्टेज मटेरियल होता है वो जिस्म से निकलना चाहिए, जिसको कोलन क्लेंस भी कहते जी हैं। हाँ। उसमें बेसिकली वो जब तक सही बॉडी से वो खारिज नहीं होगा, बॉडी में उसकी मौजूदगी मुख्तलिफ किस्म के जहरीला मवाद जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन जाती है। इस जुलाब में ये जो हम डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कहते हैं, बेसिकली इसमें तो ये होता है कि जो आपके वो जो जहरीले मादे हैं जो बॉडी में रुक गए हुए हैं उनको बॉडी से निकालना होता है। इसके साथ डेफिनेटली ये अमल जब हम दवाई के ज़रिए करते हैं तो फिर कुछ सही अज्जा भी बॉडी से निकलते हैं, जिसकी वजह से फिर नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में कम होते हैं और फिर आप थोड़ा सा कमज़ोरी फील करते हैं। उसका फिर हल है, वो ज़ाहिर है कि वो भी ये जुलाब वगैरह लोगों में शौक के तौर पर लेते हैं, अपने तौर पर लेना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है अमल। जैसे कोरोना के दिनों में सना मक्की का इस्तेमाल वायरल हो गया था कि सना मक्की बुनियादी तौर पे जो सी है वो पेट को साफ करने के लिए जुलाब आवर दवाई। तो मतलब एक बंदा वैसे ही कोविड में नौजिया और तबीयत खराब और 100 चीजें वैसे ही कुछ खा पी नहीं रहा, ऊपर से आप उसको सना मक्की दे के और उसको आप सोच नहीं सकते जुगन कोविड के दिनों के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक शॉप भी है आपको पता है मेरी, तो वहाँ पे हमें जो 400 रुपए किलो सना मक्की मिल रही थी वो विद इन 2 वीक्स 1200 रुपए किलो पे चली गई, बिकॉज देखा देखी लोग सना मक्की का इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल इतने ज्यादा ऊपर चली गई। इसमें ना दो चीज़ें जो आपने सवाल किया था ना, एक तो जिंदा रहने के लिए खाना, ये एक बात, और यू और व्हाट यू ईट, ये दो चीज़ें ना इसमें बड़ी अहम रखती हैं। हम अक्सर देखा ये गया है शादी ब्याह और तकरीबात में कि हम खाने के लिए ज़िंदा हैं, और बहुत सारे लोग एक खाने के बाद अगला खाने का प्लान करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ज़्यादा खाने से एनर्जी नहीं आती है, ज़रूरत के मुताबिक खाने से एनर्जी और आती है। सही खुराक लेने से, मतलब आप अभी समोसा खाएंगे तो आपको 1-1.5 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, क्योंकि उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जो है वो आपके सिस्टम से निकल जाती हैं, यानी कि आपने कैलोरीज भी बहुत ले ली, और साथ में अब जैसे कि आपने जौ के दलिए की बात की थी अर्लियर मासूमा जी, आप जौ का दलिए का अगर एक वो छोटा सा पॉरेज बना के खा लेते हैं सुबह नाश्ते में, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि दोपहर के खाने के तक आपको 4-6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। प्रॉपर चीज़ सिस्टम में डालो तो। इसमें कब्ज़ की हम बात कर रहे थे, कब्ज़ का इतना मर्जी इलाज कर लें, जब तक हम उसकी डाइट ठीक नहीं करेंगे और उसकी मामूलात ठीक नहीं, वॉक नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, पानी सही इंटेक नहीं है, और फाइबरस डाइट उसकी आउट है बिल्कुल। वो जंक फूड ले रहे हैं, वो चावल खा रहे हैं, वो बेकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइंड फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयाँ हम देते जा रहे हैं, बंदा एक दफ़ा उसे जुलाब लगता है और फिर ज़्यादा कब्ज़ के साथ आ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपने मामूलात को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं करते हैं तो इससे मुतल्लिक़ जितने भी अमराज हैं वो ठीक नहीं होते हैं। सही। सामिया जी क्या कहेंगी एंड में? जी मैदे का आप माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, और डाइजेस्टिव आपका सिस्टम जैसे आपकी बाकी चीज़ों पे असर करता है, उसी तरह आपकी स्किन आपके बालों के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा करता है। एसिडिक पेशेंट जो होते हैं उनको एक्नी के इशू होते हैं, क्योंकि जितनी आपके अंदर एसिडिटी होगी वो आपकी अल्कलाइन कम होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा, एक्नी लोगों को समझ नहीं आ रही होती, डैंड्रफ आ रही होती है, एक्नी आ रही है, बड़े बड़े पिंपल्स निकल रहे हैं, बच्चियों को पता ही नहीं है, वो बेचारी मतलब वो लोशंस लगाएंगी, क्रीम्स लगाएंगी, फेस वॉशेस लगाएंगी, लेकिन अब प्रॉब्लम अंदर है खड़ा है, वो किस तरह से बाहर से ही सिर्फ 30% आपको एक्सटर्नल आपका जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, 70% इंटरनल हेल्थ यू नीड टू, मतलब आपको उसको क्लियर करना है, आपको अपनी खाने की रूटीन, और खाली देखिए खाने की रूटीन इज़ नॉट ओनली द रूटीन, आपका एक कंप्लीट बैलेंस्ड लाइफ जिस दीन में मैं कहती हूँ इतना ब्लेसिंग, हम जितना शुक्र अदा करें कि हमें एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल दिया गया है। फजर में उठ के नमाज़ पढ़ी, लाइक योर योगा एक्सरसाइजेज आफ्टर एवरी मील, दोपहर के खाने के बाद, शाम की चाय के साथ, मगरिब के टाइम के अंदर, रात को, सारे योगा के पोस्चर्स आ रहे हैं। और जो लोग इशा के बाद सो जाते हैं और फजर के वक्त जागते हैं, उनकी नींद भी प्रॉपर पूरी होती है। होता ये है कि आपने इशा पढ़ी और उसके बाद आप रात को टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुबह के 2 बजे आपकी आंख लगी, फिर आप फजर पे 4:30-5 बजे जब जागेंगे तो दिमाग के पटाखे ही उड़े हुए होंगे ना। आपको बताऊं जुगन, जो सबसे मज़ेदार बात है कि TCM में, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में,
हम कहते हैं कि आपकी बॉडी दो तरह से, एक फिजिकल बॉडी जहां हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, एक एनर्जी ची या रूह की बॉडी है, और जो एनर्जी या ची की बॉडी है वो दिन के हर 2-2 घंटे एक ऑर्गन पे फोकस्ड होती है। सो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो टाइम है सुबह 3 बजे से 7 बजे तक का टाइम है, वो टाइम तो हम सो के गुजार देते हैं। फिर लिवर एंड गॉल ब्लैडर का टाइम रात 11 बजे से 3 बजे तक का है, और वो हम जाग के गुजारते हैं, तो यहीं से पहली आपकी डाइजेशन खराब हो जाती है। एग्जैक्टली सो इसीलिए कह रहे थे कि एक कॉम्बिनेशन होता है लाइफस्टाइल का जो फिर हमारे निज़ाम हज़म को सेटल रखता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, किचन में भी नज़र डालेंगे, शेफ़ मुनीरा से भी पूछेंगे कि वो एंड में हमारे साथ क्या शेयर करेंगी और अपनी गुफ्तगू को रैप अप करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, किचन बहुत ज़रूरी है। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, निज़ाम हज़म की बात करते हैं, तो एक्चुअली जो हमारे घर में शेफ़ होता है या होती है, बाय द वे मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि आजकल मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा कुकिंग करना शुरू हो गए हैं। इससे आपको पता है कि कुकिंग करने में एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका डिप्रेशन बड़ा अच्छा रिलीज़ हो जाता है। बिल्कुल तो करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जहाँ पे इतने सारी रेमेडीज़ शेयर हुई और मेरी भी बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ, तो मेरी तो सिंपल सी है कि जब भी खाना बनाओ तो आप कम से कम इतना कुछ ना भी हो तो एक ग्रीन टी ज़रूर एंड में पी लिया करें। हाँ जी, और कहवे बहुत अच्छे हकीम साहब ने हमारे साथ शेयर किए, तो वो बहुत है। आज की हमारी प्लेटर बहुत सिंपल सा, देखें मैंने जुगन बनाया है 1 पोर्शन के हिसाब से। आप अपने फूड के प्लेटर में कोशिश करें कि ज़्यादातर आपकी मिनरल्स एंड विटामिन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो और योगर्ट भी साथ हो, साथ थोड़ा सा आपका फूड का भी हो, तो प्रॉपर आपका मील हो। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा इसकी ऐड करें चीज़ों को, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमने जो आपने स्टार्टिंग में बात की कि बहुत ज़्यादा भर लेते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उससे भी बड़ा ख़राब होता है। तो थोड़ा सा कम खाएँ और सुथरा खाएँ, मियाना रवि के साथ खाएँ, तो मेरा ख्याल है कि आपकी लाइफ भी ठीक रहती है, आपका इनर साइड भी ठीक रहता है और ख़ुद भी आप ठीक रहते हैं। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने कहा, देखें दही का इस्तेमाल साथ करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखिए रोटी चावल चीनी तो वैसे ही हम मना करते हैं, रोटी भी खानी है तो चक्की के आटे की, उसमें कुछ और अनाज वगैरह ऐड करें ताकि उसके मतलब बेनिफिट्स आपको ज़्यादा हों। चावल खाने हैं तो ब्राउन राइस इज़ अ बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर खाना भी है तो मुनासिब मिकदार में खाएँ। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जी 4 बजे के बाद थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें अगर आप वेट को कम करना चाह रहे हैं स्पेशली, या अपनी डाइजेशन को सेट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम अनाज रात को खा लेते तो वो यहाँ पे चढ़ जाता है और हजम भी नहीं होता। सो यू नो जो आपने चीज़ें खानी है दोपहर को प्रॉपर खा ले। वो कहते हैं ना, नाश्ता बादशाहों की तरह चेक करना चाहिए, वजीर की तरह लंच करना चाहिए, रात फकीरों की तरह। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। अच्छा व्यूअर्स, फाइनली प्रोग्राम को थैंक यू सो मच शेफ़ मुनीरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम को क्लोज करते हुए बस आपको यही याद कराऊंगी कि हमारे साथ जो हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, इन सब के अपने अपने फोरम्स हैं, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, अपने फेसबुक के फोरम्स हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं। उसके अलावा ये सब अपने अपने जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ें बनाते भी हैं। सो अगर आपने किसी से भी रब्ता करना हो तो आप हमसे सोशल मीडिया पर रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इनसे कनेक्ट कर देंगे। वैसे तो दे आर ऑल अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया और इन सब के अपने अपने बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। इनको बुलाने का रीज़न भी है कि इनकी सब की चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इनके जो स्पेशल इलाज हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो आज हमने आपके साथ शेयर किए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और व्यूअर्स, जाते जाते यही कहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी, वीकेंड पे आप बेस्ट ऑफ देखेंगे। खुदा हाफिज़।